Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is 10th August 2020 Monday and your lecture number 14 and your diary is reading book page number 36 से 38 plus workbook page 32 learn. So open your book page number 36 and let's start your lecture. आज का टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. अब देखते हैं हम सिमिलैरिटीज़ यानी कि क्या चीज़ें सेम पाई जाती हैं एंड डिफरेंसेस और क्या चीज़ें मुख्तलिफ पाई जाती हैं. आल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़ वी आर ह्यूमन्स. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे सबका ताल्लुक एक ही स्पीशीज़ से है. हम सारे के सारे ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं. वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस आर वेरिएशन. हम एक जैसे दिखाई भी देते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनमें हम लोग एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया भी हुआ है. ये देखेंगे फादर है और ये बेबी है. इन दोनों में अगर इन दोनों की ही बात करें तो इस बच्चे में कुछ चीज़ें सेम भी पाई जाएंगी अपने फादर की तरह, लेकिन बहुत तरीक़ों से ये अपने फादर से डिफरेंट भी होगा. इसी तरह जितने भी इंसान हैं सारे के सारे सब में क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, क्या चीज़ है जो सब में सेम पाई जाती है. सबके बॉडी ऑर्गन सेम है, सबके पास लेग्स हैं, हैंड्स हैं, ईयर्स हैं, नोज़ हैं. ये सारी की सारी चीज़ें सेम है, लेकिन देखने में और वैसे भी बहुत सारे तरीक़ों में हम एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं. ह्यूमन्स लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज. इंसान जो है वो बटरफ्लाइज की तरह दिखाई नहीं देते. वो हैव सम सिमिलर फीचर्स. हमारे फीचर्स जो हैं हमारी कुछ मतलब हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वो सेम हो सकते हैं, कुछ फीचर सेम हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह दिखाई नहीं दे सकते. लेग्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि टांगे. बटरफ्लाइज है उसके पास टांगे हैं, हमारे पास भी टांगे हैं. सेम नहीं है लेकिन दोनों के पास फीचर सेम है कि उनके पास टांगे हैं और हमारे पास भी टांगे हैं. ये खूबी है दोनों में जो सेम पाई जाती है. बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज़. लेकिन हम डिफरेंट स्पीशीज़ हैं विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशन. हमारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ पाई जाती हैं, इसलिए हम बटरफ्लाई की तरह नहीं हो सकते. फीचर्स मैच कर सकते हैं लेकिन हम उनकी तरह नहीं हो सकते. नेक्स्ट है, हैव यू नोटिस्ड हाउ पीपल लुक अ लिटल बिट लाइक देयर मदर एंड अ लाइक बिट देयर फादर. कहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह लोग जो हैं वो थोड़े से अपने फादर की तरह दिखाई देते हैं और कुछ अपने मदर की तरह दिखाई देते हैं. ऐसा क्यों होता है? कहते हैं हाउ एवर, ताहम दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एज आइदर पेरेंट. लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल उनकी तरह दिखाई नहीं देते. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्राम ईच पेरेंट. हम लोग अपने आधे जो फीचर्स हैं वो आधे आधे डिवाइड करते हैं. हमारे में टोटल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं ना. उनमें से ये फीचर्स किस तरह आते हैं? 23 आते हैं मदर से और 23 आते हैं क्रोमोसोम्स फादर से. फिर जाके टोटल बनते हैं 46 और वो नेक्स्ट बच्चा जो होता है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं. इस वजह से ऐसा होता है कि आधे हमारे करैक्टर जो हैं वो फादर वाले होते हैं, आधे हमारे करैक्टर मदर वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी तरह दिखाई नहीं देते. नेक्स्ट देखें, plants and animals inherit characteristics from their parents but characteristics can also be affected by their environment. अब जो plants और animals हैं जितने भी, उनमें भी करेक्टर जो हैं उनमें जो खूबियाँ पाई जाती हैं. देखा सारे प्लांट्स में या एनिमल्स में कुछ खूबियाँ वो सेम होती हैं. कहते हैं वो किस वजह से होती हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, इनहेरिट में मिलती हैं, विरासत में मिलती हैं. लेकिन इन्वायरमेंट भी कहते हैं उस पर इफ़ेक्ट करता है. इन्वायरमेंट भी वो जो चेंजेस आती हैं, कुछ चेंजेस इन्वायरमेंट की वजह से भी आती हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी है. डिस्कस एंड आंसर. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ डॉग्स हैव सिमिलैरिटीज़ बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज़. कहते हैं यहाँ पे ना बहुत सारे उन्होंने आपको डॉग्स दिखाए हुए हैं. कहते हैं ये सेम है. किस वजह से सेम है? क्योंकि ये इनकी स्पीशी एक है. ये सारे के सारे कौन सी स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं? डॉग्स हैं सारे के सारे. What are the similarities and differences between the dogs in the picture? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं डॉग्स की, इनमें क्या चीज़ें सेम पाई जाती हैं और क्या डिफरेंट है. अब यहाँ पे देखें डिफरेंट क्या है, तीनों का कलर डिफरेंट है, ठीक है, और तीनों के इसके देखें इसकी जो इनका फर है वो भी तीनों की डिफरेंट है. आप सेम किस तरह से हो सकते हैं? इनकी 4 टांगें हैं, सबकी 4 टांगें हैं, इनके पास नोज़ है, ईयर्स हैं, 2 टंग है, ठीक है. ये कुछ फीचर सेम है लेकिन कुछ फीचर्स इनमें डिफरेंट भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. एक फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल, कहाँ से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है.
द एडल्ट प्लांट हैज़ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स। कहते हैं एक जो एडल्ट प्लांट है उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं और सीड्स होते हैं। बट इट आल्सो बियर फ्लावर्स, लेकिन उसके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं। सम प्लांट्स द फ्लावर्स डिवेल्प इनटू फ्रूट विच कंटेन द सीड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ जो प्लांट्स हैं उसमें जो फ्लावर है ना, फ्लावर से फिर क्या बनता है, फ्रूट, और फिर उस फ्रूट के अंदर से क्या निकलता है, सीड। लेकिन कुछ प्लांट हैं उन पे फ्लावर से फ्रूट नहीं बनता, जैसे गुलाब का पौधा है उस पर फ्लावर लगते हैं लेकिन उस फ्लावर से फ्रूट नहीं बनते। अब अनार है, अनार को देखें तो अनार के ऊपर जब फूल लगते हैं तो उससे फिर नेक्स्ट क्या बनते हैं, फ्रूट बनता है, उसके ऊपर अनार पूरे का पूरा लगता है और फिर उसी अनार के अंदर से सीड निकलते हैं। यहाँ पे देखें लाइफ साइकिल, सबसे पहले सीड होता है, ठीक है, सीड थोड़ा सा ग्रो करता है, उसकी रूट्स वगैरह निकलती हैं। ये देखें जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहाँ पे सीड जो है वो थोड़ा सा जर्मिनेट किया, फिर क्या हुआ, फिर उसके ऊपर थोड़े ये पत्ते भी आए और फिर वो सीडलिंग यानी कि बेबी प्लांट बन गया, सीडलिंग के स्टेप में आ गया। सीडलिंग से फिर क्या बन गया था, अब उसके ऊपर लीव्स भी ये सारा और फ्लावर भी लग गए, फिर वो एडल्ट प्लांट। अब ये देखें इसके ऊपर रूट्स भी हैं, स्टेम भी है, इसके ऊपर लीव्स भी हैं, इसके ऊपर फ्लावर्स भी है और ये क्या बन गया, एक एडल्ट प्लांट। फिर इस फ्लावर से क्या, इस ये जो फ्लावर बना है इस फ्लावर से हमने कहा था इसके ऊपर फ्रूट लगेगा, और इसके ऊपर किस फॉर्म में फ्रूट लग रहा है, वेजिटेबल की फॉर्म में। और यहाँ पे देखें, और वेजिटेबल कौन सी है, सीड वेजिटेबल। ये देखें इसके अंदर ये वाले ये लगे हुए हैं सीड्स, ठीक है, फ्रूट विद सीड्स, ठीक है। अब ये बन गया। अब इस ये वाले जो सीड्स हैं ना इनको दोबारा हम ग्रो करवाएंगे, इन्हीं सीड से फिर दोबारा एक प्लांट बनेगा। और यही लाइफ साइकिल आपकी वर्कबुक पेज जो 32 है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है, आप लोगों ने वहाँ पे ड्रा करना है। ये देखें यहाँ पर उन्होंने पूछा है ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल ड्रा करें। आप लोगों ने सेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही यहाँ पे लाइफ साइकिल ड्रा करना है। नेक्स्ट है non-flowering plants go through similar stages but their seeds are not covered like those of flowering plants। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है कहते हैं वो भी सेम स्टेजेस से, ठीक है, उनमें भी ये सारी की सारी स्टेजेस सेम होती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, कहते हैं उनके जो सीड्स हैं ना वो फ्लावरिंग प्लांट के सीड जैसे होते हैं, कवर्ड वैसे कवर्ड नहीं हुए होते। सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ फ्यू वीक्स एंड अदर टेक मैनी ईयर्स। कुछ प्लांट्स हैं वो अपना लाइफ साइकिल कुछ हफ्तों में कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन कुछ को सालों लगते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रो करवाएं तो उनके ऊपर फ़ौरन से मतलब कुछ हफ्तों में ही उनके ऊपर फूल वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर लीव सारा कुछ ये सारा प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ को सालों लग जाते हैं। जैसे आपके पास मैंगो प्लांट है या इस तरह के जितने भी हैं उनको देर लगती है। डू यू नो सम सीड्स कैन लॉन्ग अ लास्ट टाइम बिफोर दे जर्मिनेट। कहते हैं कुछ सीड्स जो हैं वो काफ़ी अरसे तक पड़े रहते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अरसे तक उनको जर्मिनेशन से पहले हम काफ़ी अरसे तक रख सकते हैं और बाद में उनको ग्रो करवाएं तो वो ग्रो कर जाते हैं। इन द मिड 1990s कहते हैं 1990 के दरमियान की बात है, अ चाइनीज़ लोटस प्लांट ग्रू फ्राम अ सीड डेट वाज अराउंड 1400 ईयर्स ओल्ड। कह रहे हैं कि 1990 के मतलब ये इस सदी की बात है कि एक चाइनीज़ लोटस प्लांट था, उसका सीड जो था वो तकरीबन 1400 साल पुराना था। तो उस 1400 साल पुराने सीड को हमने ग्रो करवाया तो उससे प्लांट ग्रो कर गया। अब नेक्स्ट देखें वर्कबुक पेज का थोड़ा सा आपको रह गया कॉन्सेप्ट चेक। द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास ऊपर हैज़ डैश स्टेजेस। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ग्रास ऊपर जो है उसके लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस पे होता है, 3 पे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई हैज़ डैश स्टेजेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो हाउस फ्लाई है उसका लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस पे होता है, 4 पे। नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ गॉट एंड अ किड गॉट। यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पे ये गोट है और ये क्या है, गॉट किड है, तो किड गॉट है। तो उन्होंने पूछा हुआ है डिस्कस 3 थिंग्स अबाउट दैम that are the same and 3 things about them that are different। इनके बारे में 3 चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस करनी है कि किन 3 तरह से बताना है कि किन 3 बातों में ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कौन सी 3 बातें हैं जिनमें एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आप लोगों को रीडिंग में बताया था, बिल्कुल ये आप लोगों ने खुद इसको देखना है और आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, इसके बारे में राइट करना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।